पापा, मुझे तो राजेश भैया के हाथ के बड़ा पाव खाने हैं। मुझे बहुत दिल कर रहा है। उनके हाथ के बड़ा पाव बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। प्लीज़ पापा, मुझे लेके चलो ना उनके पास। ठीक है बेटा, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी तुम्हें उनके ठेले पर लेके जाता हूँ। वैसे भी मेरा भी बहुत दिल कर रहा है उनके हाथ के बड़ा पाव खाने का। चलो दोनों चलते हैं। राजेश अपने गांव में ही वड़ा पाव का ठेला लगाया करता था। उसके वड़ा पाव बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। गांव के सभी लोगों को ही उसके हाथों का स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद था। राजेश के परिवार में सिर्फ उसकी माँ पूनम थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन राजेश का कारोबार अच्छा था, इसीलिए वो अपनी माँ की खूब अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा था और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। एक दिन राजेश के बराबर से ही एक आदमी ठेला लगाता है। राजेश जब उसके ठेले पर देखता है तो वहाँ नए नए तरह के खाने रखे थे, जो कि सब विदेशी थे। जैसे मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें उसके पास थीं। अपने गांव में नए तरह की खाने की चीज़ को देखकर लोग उसका स्वाद चखने लगते हैं और सभी को ही उसका स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। अब सभी राजेश के ग्राहक वो नए तरह की चीज़ को खाने लगते हैं। सभी को ही पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, ये सारी चीज़ें पसंद आने लगती हैं, जिससे राजेश की बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब राजेश के बड़ा पाव बहुत कम लोग ही खरीदा करते थे। राजेश ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अरे क्या हुआ राजेश बेटा, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है? माँ, अब मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि गांव में एक नया ठेला लगा है जिस पर हर तरह की विदेशी चीज़ें मिलती हैं। अब सभी गांव के लोग उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। कोई भी मेरा वड़ा पाव खाने के लिए नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ माँ? अब मेरे पास पैसे भी इतने नहीं हैं और तुम्हारी दवाई भी लानी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अरे बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि गांव के लोगों को अब कुछ नया खाने को चाहिए। इसीलिए तुम भी कुछ सोचो और इसमें कुछ नया करो। अपने वड़े पाव को नया डिज़ाइन दो और नया स्वाद भी दो। फिर देखो तुम्हारा काम कितनी स्पीड से चलता है। माँ की कही हुई बात राजेश के दिमाग में बैठ जाती है और वो सोचने लगता है कि कैसे मैं अपने वड़ा पाव को नया स्वाद दूं। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आता है। गांव में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ तो पिज़्ज़ा है। क्यों ना मैं अपने वड़ा पाव और पिज़्ज़ा को मिलाकर एक वड़ा पाव पिज़्ज़ा बनाऊं। फिर वो अगले दिन से ही वड़ा पाव पिज़्ज़ा बेचने लगता है। कुछ लोग उसके पास आते हैं और वड़ा पाव पिज़्ज़ा का स्वाद उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो लोग और लोगों को भी इस बारे में बताते हैं। धीरे धीरे करके उसकी बिक्री फिर से बढ़ने लगती है और वड़ा पाव पिज़्ज़ा सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर से राजेश की बिक्री बहुत अच्छी होने लगी थी और वो अपने माँ का इलाज ठीक से कर पा रहा था। राजेश इसी तरह अपनी अकल और मेहनत से कामयाब होता रहता है।